पिछले साल पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हाई कोर्ट के जजों ने एक लेटर लिखा और कहा कि हमारे जो फंक्शंस हैं, हमारी जो ड्यूटीज हैं, हमारी जो जुडिशल ड्यूटीज है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनके ऊपर इंटरफेरेंस की जा रही है। लास्ट ईयर से जब से वो खत लिखा गया, उन जजेस को साइडलाइन किया जा रहा है। उनमें से जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो आमिर फारूक जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उनके एलिवेशन के बाद इनका नंबर था, सीनियर मोस्ट जज थे, इनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए था। अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 2024 के रूल्स हैं उनको भी देखें तो भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, अगर जैसा कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब उनकी जगह आ जाते। अब ये तीन जजेस होते जिनमें से किसी को चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, क्योंकि इन तीनों ने वो खत लिखा था, तो इन तीनों में से किसी को भी चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया और दूसरे हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए गए जजेस को, और एक तो लाहौर हाई कोर्ट से एक से भी जज लाए गए जो कि उनकी अपॉइंटमेंट डेट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अपॉइंटमेंट डेट से पहले थी और उनको ला के यहाँ पे रख दिया। वो सीनियर मोस्ट उनको कर दिया गया और उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो रेगुलर चीफ जस्टिस भी अपॉइंट हो जाएंगे। अब ये जो तीन जजेस ट्रांसफर किए गए, ये उन 6 जजेस को जिन्होंने खत लिखा उनको साइडलाइन करने के लिए किए गए हैं। अब 3 जजेस जो नए लाए गए उनसे ओथ भी नहीं लिया गया। 194 जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि ओथ लेना बिफोर एंटरिंग द ऑफिस इज मैंडेटरी, लेकिन इन जजेस से ओथ भी नहीं लिया गया और इनको सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एट देयर रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स सीनियरिटी दी गई। अगर वो ओथ लेते तो डेट ऑफ ओथ से ही सीनियरिटी स्टार्ट होती और ये तीन जो है जूनियर मोस्ट जजेस बन जाते। तो इसी वजह से इन तीनों में से किसी से भी ओथ नहीं लिया गया। अब तीनों को सीनियरिटी दी गई और उसके बाद जस्टिस जो थे हमारे आमिर फारूक साहब, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, उसे एलिवेट किया दिया गया। तो फिर प्रेसिडेंट ने जस्टिस डोगर को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं और उनको तकरीबन 2 हफ्ते भी कंप्लीट नहीं हुए, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उनको चीफ जस्टिस बनाया गया एक्टिंग, और मोस्ट प्रोबेबली वो रेगुलर चीफ जस्टिस भी अपॉइंट हो जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे एक और है कि जो पुराने चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक, उन्होंने इन 3 जजेस के ट्रांसफर के बाद एक सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी जिसमें जस्टिस डोगर को सीनियर पीनी जज बना दिया गया। अब इस सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ 5 जजों ने, 5 इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की बिफोर दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि उस चीफ जस्टिस ने, जस्टिस आमिर फारूक ने रिजेक्ट कर दी। अब इन 5 जजेस ने, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परमानेंट जजेस हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर लिया। अब इन 5 जजेस ने 184(3) का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर दी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस के मेन जो पॉइंट्स है वो क्या है, इनके आर्ग्यूमेंट्स मेन क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब इनकी जो पिटीशन है, शुरू में ही उन्होंने 11 सवालात उठाए हैं और जब आप ये 49 पेजेस की पिटीशन पढ़ते हैं तो आपको मेन जो पॉइंट्स लगती हैं वो 5 पॉइंट्स हैं, 5 मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि हर हाई कोर्ट ऑटोनोमस है और इंडिपेंडेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, सिंध हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, लाहौर हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है। कोई हाई कोर्ट किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है और हमारे पास कोई फेडरल, जैसा कि हम कहें कि जुडिशरी हो, ऐसा मौजूद नहीं है। तो आर्टिकल 200 का जो पावर है, ये जजेस कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है, लेकिन दैट पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अल-जहाब ट्रस्ट केस अगर आप पढ़े 1996 का है मेरे ख्याल में, तो उसमें भी ये कहा गया, 200 के हवाले से बात की गई। उस वक्त तो ये कंसेंट का भी
रवाज नहीं था, कंसेंट लिखा भी नहीं हुआ था आर्टिकल में, उसके बाद अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया। लेकिन उसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 200 किसी जज को पनिश करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। आर्टिकल 200 जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अभी क्योंकि उस जज को जिसको ट्रांसफर किया गया है उससे तो कंसेंट ली गई है, उसको तो पनिश नहीं किया गया, लेकिन बाकी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं उनको पनिश किया गया। अब टॉप मोस्ट जो जज बनाया गया है जस्टिस जोगर को, बकाया जो जजेस है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो परमानेंट जजेस हैं उन सबको पनिश कर दिया गया, उन सब की सीनियरिटी डिस्टर्ब कर ली गई, उन सबको कमिटीज से खारिज कर दिया गया है। तो आर्टिकल 200 के हवाले से तो अल-जयाद ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आर्टिकल 200 किसी भी जज को पनिश के लिए एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, और दैट आर्टिकल इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब सेकंड जो इन जजेस का आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि आर्टिकल 200 बिल्कुल पावर देता है, और जैसा कि हमने बात कर ली वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, लेकिन इवन दो वो जो ट्रांसफर होगा जज वो परमानेंट ट्रांसफर नहीं होगा, जस्ट फॉर द टाइम पीरियड ट्रांसफर होगा, वो परमानेंट ट्रांसफर है ही नहीं। अब आर्टिकल 200 का जब आप सब आर्टिकल 2 पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच ही सर्व्स एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू विच ही इज ट्रांसफर्ड। इट मींस दैट ट्रांसफर अंडर 200 आर्टिकल इज फॉर अ टाइम पीरियड। अब एक आर्ग्यूमेंट जजेस ने ये भी दिया है इस हवाले से ही कि ये 200 का जो पावर है, जो ट्रांसफर है, दैट इज फॉर अ टाइम पीरियड। उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि 200 का सब आर्टिकल 2 कहता है कि जब तक वो जज उस हाई कोर्ट में जिसमें वो ट्रांसफर हुआ है उससे एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेंगे वगैरह। एक जज अपॉइंट होता है लाहौर हाई कोर्ट में, एक जज अपॉइंट होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दोनों की अपॉइंटमेंट डेट्स एक है। अपॉइंटमेंट के बाद लाहौर हाईकोर्ट को जो जज हैं उनको ट्रांसफर करके इस्लामाबाद लाया जाता है, और इस्लामाबाद वाले जो जज हैं जो कि ऑलरेडी वहां पे अपॉइंट हुए हैं, इनकी सैलरीज में चेंजिंग कैसे हो सकती है? एक जज जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का है उसको वो अलाउंसेस नहीं मिल रहे जो कि ट्रांसफर्ड जजेस को मिल रहे हैं जो कि लाहौर हाईकोर्ट से आए हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। इंटरप्रिटेशन ये होगी कि आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफर है दैट ट्रांसफर इज फॉर अ टाइम पीरियड। अब थर्ड जो इनका मेन आर्ग्यूमेंट है दैट इज अपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर, मतलब के स्ट्रक्चर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट द हाई कोर्ट। हमारे पास 5 हाई कोर्ट्स हैं, पांचों हाई कोर्ट्स की जजेस के लिए अपॉइंटमेंट का जो जुडिशियल कमीशन का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। लाहौर हाईकोर्ट के लिए जुडिशियल कमीशन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बलूचिस्तान हाईकोर्ट के लिए डिफरेंट है, सिंध हाईकोर्ट के लिए डिफरेंट है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए डिफरेंट है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्रोविंशियल हाईकोर्ट्स हैं उनमें जजेस अपॉइंट करने के लिए जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर, वो भी इंक्लूडेड होते हैं, प्रोविंशियल बार काउंसिल का एक मेंबर होता है वगैरह वगैरह। और उनका ये राइट होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल बार काउंसिल का, कि वो अपने प्रोविंशियल हाई कोर्ट के लिए जो जजेस हैं उनको उनके अपॉइंटमेंट में इनका रोल हो। अगर हम यही सोचें, अगर फॉर द टाइम पीरियड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये कहें कि 200 के तहत जो ट्रांसफर होगी दैट इज परमानेंट, तो फिर आर्टिकल 175A जो है वो रिडंडेंट हो जाता है, उसका फिर काम ही नहीं रहता। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब सिंध हाई कोर्ट की जो जुडिशियल कमीशन का स्ट्रक्चर है उसमें मेजोरिटी नहीं बन रही, मेजोरिटी बन रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक कैंडिडेट को लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद उसको वो ट्रांसफर करके सिंध हाई कोर्ट में लेके जाते हैं। तो फिर 175A का क्या मकसद क्या है? उसका मकसद है ना अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जैसा कि आपको मैं एग्जांपल दूं, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हुई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के लिए, जुडिशियल कमीशन ने 2 जजेस अपॉइंट किए, बकाया जो सीट्स थी वो वैकेंट छोड़ दी। उसके बाद जुडिशियल कमीशन जो बलूचिस्तान हाईकोर्ट के लिए बैठी, बलूचिस्तान हाईकोर्ट में एक जज, बहुत सारे जजेस अपॉइंट किए गए, उसमें से मोहम्मद आसिफ एक जज हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए जो जुडिशियल कमीशन थी, उन्होंने मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए अपॉइंट नहीं किया था, वो कर सकती थी, नहीं किया। लेकिन जो बलूचिस्तान हाईकोर्ट की जुडिशियल कमीशन का स्ट्रक्चर है, उन्होंने बलूचिस्तान हाईकोर्ट में उनको अपॉइंट कर दिया। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया कि मोहम्मद आसिफ को बलूचिस्तान हाईकोर्ट से उठा के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बिठा दिया कि ये यहाँ के जज हो जाए। तो जुडिशियल कमीशन जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए है, उसका क्या काम रहता है? उन्होंने तो इसको कंसिडर ही नहीं किया, उनको तो अपॉइंट ही नहीं किया एज अ जज ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट। इट मींस के थ्रू द ट्रांसफर, इफ इट इज कंसिडर्ड टू बी द परमानेंट, तो फिर जुडिशियल कमीशन का जो इदारा है वो गैर फाल हो जाता है, और ये इंटरप्रिटेशन गलत तरीन इंटरप्रिटेशन होगी। एक और एग्जांपल आपको देता हूं इसके तहत कि अगर 200 के तहत जो ट्रांसफर है उसको परमानेंट समझा जाए, तो फिर ये समझा जाएगा कि पैरेलल अपॉइंटमेंट प्रोसेस मौजूद है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर तो वो ही है ना, उसके पैरेलल में आप ट्रांसफर का एक ऑप्शन रख देते हैं कि अगर आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज को अपॉइंट नहीं कर सक रहे जुडिशियल कमीशन के थ्रू, तो उनको किसी और हाईकोर्ट में अपॉइंट करें, वहां से ट्रांसफर करके इसको लेके आए यहाँ पे। मतलब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फिर हैसियत क्या रहती है? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 जजेस अपॉइंट किए, बाकी सीट्स तो वैकेंट रखी। जुडिशियल कमीशन जो कि इदारा है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उन्होंने डिसाइड किया कि ये बकाया सीट्स वैकेंट रहनी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट ने उन सीट्स को जो है फिल कर दिया थ्रू द ट्रांसफर, तो ये नहीं हो सकता। फोर्थ जो इन जजेस का आर्ग्यूमेंट है, दैट इज फ्रेश ओथ। 194 आर्टिकल कहता है कि जज को बिफोर एंटरिंग ऑफिस ओथ लेना है। जब आप 3rd शेड्यूल में ओथ देखते हैं जज का, तो वो ओथ होता है फॉर अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब 2023 में जज बने थे सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने ओथ लिया, बिल्कुल लिया। किसका ओथ लिया, किसके सामने लिया? बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। किसका ओथ लिया? ओथ इसका लिया कि एज अ जज ऑफ द सिंध हाई कोर्ट फॉर द प्रोविंस ऑफ सिंध। एज अ जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने ओथ नहीं लिया। अगर वो ये यहां पे आ गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनको फ्रेश ओथ लेना है, क्योंकि ऑलरेडी जो उनका ओथ था वो खत्म हो चुका। वो तो एज अ जज ऑफ सिंध हाई कोर्ट था, सिंध हाई कोर्ट के जज तो वो नहीं रहे एज पर देम, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको फ्रेश ओथ लेना है। फ्रेश ओथ लेना मैंडेटरी है। अब 5th और लास्ट जो आर्ग्यूमेंट है, सीनियरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द डे अ जज मेक एन ओथ। जब जज ओथ लेता है उस दिन से उसकी सीनियरिटी स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर्ड जजेस को फ्रेश ओथ लेना है, और फ्रेश ओथ अगर वो लेते हैं तो उनकी सीनियरिटी उस दिन से काउंट होगी, वो जूनियर मोस्ट हो जाएंगे। इसी वजह से आप देखें कि इन 3 जजेस में से किसी से ओथ ही नहीं लिया गया ताकि उनकी सीनियरिटी मेंटेन रहे। 194 इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अब लास्ट में इन जजेस के बहुत सारे प्रेयर्स हैं, लेकिन मेन जो प्रेयर्स हैं वो ये हैं कि इन जजेस की ट्रांसफर हुई है, द ट्रांसफर नोटिफिकेशन इज विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट, और उसको खत्म किया जाए और फ्रेश सीनियरिटी इशू किया जाए, और ये डायरेक्शन रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कब ये केस फिक्स होता है, और देखते हैं उस बेंच में कौन से जजेस होते हैं और वो उन जजेस के रिमार्क्स क्या होते हैं और फैसला क्या आता है।